जातिवाद ने आईपीएस को मार डाला। आईपीएस पूरन, जिनका अभी भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, पत्नी की मांग है कि सख्त कार्रवाई हो, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो। उनसे मिलने के लिए आज मंत्री पहुंचे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हरियाणा के मिनिस्टर पहुंचे हैं आईपीएस पूरन के घर उनकी पत्नी से मिलने के लिए। राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी पर एफआईआर हो गई। राज्य के सबसे बड़े आईएएस अधिकारी यानी मुख्य सचिव के खिलाफ एफआईआर हो गई। इतना ही नहीं, कई तो रमखा एडीजी, आईजी और यहां तक कि रोहतक के एसपी के नाम भी थाने के रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं। बड़ों पर जाति के नाम पर उस आईपीएस अधिकारी को प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसने अपनी ही बंदूक से अपनी जान ले ली। अब उस आईपीएस की लड़ाई उनकी आईएएस पत्नी लड़ रही है। कह दिया है, जब तक डीजीपी पद से नहीं हटाए जाते और एसपी गिरफ्तार नहीं किए जाते, तब तक पति का आखिरी संस्कार नहीं होगा। 4 दिनों से लाश अस्पताल की मोर्चरी में रखी है। आईपीएस वाई पूरन कुमार का शव 4 दिन से मोर्चरी में रखा है। चौथे दिन भी नहीं हो पाया पोस्टमार्टम और आखिरी संस्कार। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी जांच करेगी। आईपीएस पूरन कुमार के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस केस में कल रात 15 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। उन 15 अधिकारियों के नाम पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखे थे। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजाड़िया पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी ने एफआईआर पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों के नाम सस्पेक्ट कॉलम में डालने की मांग की है। पूरन कुमार की पत्नी अमनीत ने पुलिस को नया आवेदन दिया है। पूरन कुमार की पत्नी डीजीपी को पद से हटाने की मांग पर अड़ी है। उन्होंने रोहतक के एसपी को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। यह माना जाता है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटना तय है। और इधर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस भेजा है। एससी कमीशन के मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा गया है। आईपीएस सुसाइड केस को लेकर दलित संगठन भी एक्टिव हो गए। हिसार में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा ने बैठक बुलाई और हरियाणा ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सीएम को चिट्ठी लिखी है कि हरियाणा के एसीएस डी सुरेश ने चंडीगढ़ के डीजीपी से मुलाकात की और हरियाणा के डीजीपी रोहतक के एसपी की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रोटेस्ट हुआ आज बाकायदा, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। और साथ ही आईपीएस पूरन के घर आज देखिए खुद पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। शोर शराबा खूब है, सियासत भरपूर है, नेताओं की कतार लगी है, बयानों का अंबार लगा है। लेकिन 5 दिनों बाद भी आईपीएस वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। परिवार वालों ने शर्त रख दी कि जब तक राज्य के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर यानी डीजीपी की बर्खास्तगी नहीं होती, तब तक न पोस्टमार्टम होगा, न ही अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री आईपीएस के सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन शायद परिवार को भरोसा नहीं हो रहा। सोचिए, 5 से 6 दिन हो गए, अब तक आईपीएस का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। वाई पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम नहीं हो सका। शनिवार सुबह डेड बॉडी गवर्नमेंट अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट की गई थी। परिवार ने कहा कि डेड बॉडी को उनकी मर्जी के खिलाफ शिफ्ट किया गया। पोस्टमार्टम की पूरी तैयारी थी, लेकिन परिवार ने इजाजत नहीं दी। इस बीच आईपीएस पूरन के परिवार और दलित समाज ने कमेटी बनाई है। कमेटी का कहना है तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा जब तक डीजीपी और रोहतक के एसपी अरेस्ट नहीं हो जाते हैं। इधर सरकार ने रोहतक एसपी नरेंद्र बिजाड़िया को पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी छुट्टी पर भेजे जाएंगे।